विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो खंड 1 का 5वां पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है मोतियाबिंद, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है विटामिन B12 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं डॉक्टरी सहायता, ऑप्शन बी है देखभाल गर्भवती महिलाओं का, ऑप्शन सी है कोविड का टीका और ऑप्शन डी है पोषण आहार प्रदान करना। इसका सही आंसर है पोषण आहार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 3 फरवरी और ऑप्शन डी है सभी। इसका सही आंसर है 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है पोषण, ऑप्शन बी है सुरक्षा, ऑप्शन सी है पारिवारिक संतुलन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलकूद को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन सी है उपचार और चिकित्सा, ऑप्शन डी है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है उपचार एवं चिकित्सा, क्योंकि इस मिशन का नाम ही है स्वास्थ्य मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी एनीमिया रोग निषेध कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका सही आंसर है 1970, 1991। तो 1991 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है 1994, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1981, ऑप्शन डी है 1992। दो ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है 1994। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 2005, 2006, 2007, 2008। तो सबको पता है 2005। अगला क्वेश्चन है, इसे मतलब जो ऑप्शन है किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इसे क्वेटलेट सूचकांक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बीएमआई। बीएमआई के अलावा हमको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। बीएमआई का जो न्यूनतम मान होता है 18.5 से लेकर अधिकतम मान 25 तक जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई? 1983, 2002, 1989, 2004। तो देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में 3 आई है। पहली आई थी 1983 का, फिर आया 2002 का, फिर नई स्वास्थ्य नीति 2017 चल रहा है। तो सूत्रबद्ध हुई मतलब 1983। अगला क्वेश्चन है, WHO ने भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की सूची से कब बाहर किया? मतलब WHO ने पोलियो मुक्त भारत को कब घोषित किया? तो इसका ऑप्शन है 2011, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2018। तो WHO ने 2011 में किया। देखिएगा, समझिएगा, WHO की जो घोषणा थी वो 2011 की थी, जबकि भारत की जो घोषणा थी, भारत ने खुद को पोलियो मुक्त घोषित किया 2014 में। तो ये WHO की बात थी, तो सही आंसर 2011 होगा।
आगे बढ़ते हैं। आरडीए की क्या सीमा है? केवल स्वास्थ्य व्यक्तियों हेतु अनुशंसा। ऑप्शन बी है कुपोषित मोटापाग्रस्त बीमार लोगों के लिए अनुशंसा। व्यक्तियों और उनकी पोषण आवश्यकताओं के बीच अंतर, इनमें से सभी। तो बिल्कुल इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कितना दिया जाता है खाद्य पदार्थ? तो सबको पता है 35 केजी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये आ सकता है 35 केजी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में, फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, या मार्च के प्रथम सप्ताह में। तो इसका सही आंसर है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। ध्यान रखिएगा, विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को मातृ एवं नवजात टेटनस मुक्त कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर है 15 मई 2015। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इसके आंसर याद रखेंगे, अपने फैक्ट वाले कॉपी में लिख लेंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बीएमआई पैमाना में अंडरवेट होता है, अभी बताया मैं 18.5 अंडरवेट है, मैक्सिमम 25। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति की संख्या और वन अधिक है? एमपी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं होना चाहिए, एमपी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई? देखिए, इसको समझिएगा, मानसिक स्वास्थ्य नीति से संबंधित दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्या? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। पहला आ सकता है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, और दूसरा आ सकता है मानसिक स्वास्थ्य नीति। ठीक है, तो जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो ये 1982 में, और मानसिक स्वास्थ्य नीति की बात करें तो 1987 में। कार्यक्रम पहले शुरू हुआ, फिर कुछ बजट बने, उनका प्लानिंग किया गया, और फिर वो नीति बनी 1987 में। तो ये नीति पूछा गया है तो 1987, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिएगा, जो 1952 में एक योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देश के आज़ादी के बाद हमारा लगभग सारा पैसा जा चुका था। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 के बाद बहुत सारी समस्याएं नेहरू जी के पास थी। एक सबसे बड़ा समस्या था कि अपने देश का आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाए। 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। इसके बाद अब हमारे पास ये था कि हमको प्लानिंग करनी। तो 15 मार्च 1950 को हमने योजना आयोग का गठन कर लिया, लेकिन इससे पहले जो 1947 से लेकर 1950 या योजना आयोग के गठन से पहले हमारे पास बहुत समस्या आई। तो योजना आयोग तो 5 साल तक कायम था। तो हमें ये करना था कि एक योजना ऐसा लाया जाए कि पूरे भारत का आर्थिक विकास हो। तो अमेरिका का हूबहू योजना हम लोग ने भारत पर ले आया और भारत में लागू कर दिया। उस योजना को बोला गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन ये योजना क्या हो गया? असफल हो गया। और इसका कारण क्या था? पब्लिक ने इस योजना का साथ नहीं दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? मतलब उसके उद्देश्य क्या नहीं थे? तो उच्च उपज वाली निम्न किस्मों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं था, है ना। निम्न किस्म नहीं, उच्च किस्मों को बढ़ावा देना था। इसमें निम्न लिखा है, इसलिए सी। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में सभी सत्य के सिवाय एक ठो गलत है, आपको लगाना है। तो ऑप्शन ए है अस्पताल में रहने के दौरान माँ को निःशुल्क आहार। ऑप्शन बी है निःशुल्क
डिलीवरी, ऑप्शन सी है घर से अस्पताल और वापस निःशुल्क परिवहन। तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तीनों सही है, ये तो होता ही है। लेकिन क्या नहीं है सिवाय पूछा है, तो 6 माह तक बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जो क्वेश्चन के हिसाब से। ये नहीं होता है, ये तीनों चीज़ें होती हैं ऊपर की। अगला क्वेश्चन है NRHM मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बीच संपर्क सूत्र कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, आशा कार्यकर्ता संपर्क सूत्र होती है। समझिएगा इसको। मान लीजिए कि हॉस्पिटल है और हम हैं, तो या माता है गर्भवती महिला, तो इसके बीच ये पूरी सूचना सब कुछ कौन करती है? आशा करती है ना। आप लोग का डाउट होगा ANM में, तो ऐसा नहीं है, आशा। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का लक्ष्य हिस्सा नहीं है? तो देखिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन फिर भी देखिए ये चारों चीज़ें स्वास्थ्य के लिए काम करती हैं, है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर उसके बाद ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन आ ही जाए तो आपको लगाना है PHC। अगला क्वेश्चन है प्रसवकालीन देखभाल के लिए चिकित्सा अधिकारी और ANM को प्रशिक्षित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? दक्षता, ठीक है, लक्ष्य स्पर्श दक्षता माँ दक्षता। अगला क्वेश्चन है शून्य रोकथाम योग मातृ एवं नवजात मृत्यु के लिए एक पहल है। ऑप्शन ए है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऑप्शन सी है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ऑप्शन डी है नवजात शिशु कार्यक्रम। इसका सही आंसर है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी? बिल्कुल इससे आपको बन जाने चाहिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये योजना शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को कितने दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? 2 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विकास में देरी, कमी व नवजात आनुवंशिक दोषों की जांच के लिए क्या कार्यक्रम है? तो बिल्कुल सही है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत HIV के लिए प्रहरी निगरानी का उपयोग किसके अलावा सभी कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए इसका है समुदाय के कुल संक्रमण का अनुमान। ये गलत है, ये बाकी तीनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है लक्षणविहीन व्यक्तियों में HIV संक्रमण के निदान के लिए आवश्यक न्यूनतम परीक्षणों की संख्या कितनी होती है? 3 परीक्षण किए जाते हैं, तीन टेस्ट HIV में कराए जाते हैं, ठीक है ना। कितने टेस्ट होते हैं? 3। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है HIV पोस्ट एक्सपोजर निम्नलिखित समयावधि में शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है। HIV पता करने के लिए कितना समय लगता है? तो 72 घंटे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक जोखिम के मामले में जोखिम के बाद HIV प्रोफिलैक्सिस तुरंत शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल 2 घंटे के अंदर अंदर दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। TB के उपचार के लिए वयस्क वजन बैंड श्रेणी की संख्या क्या है? 5। अगला क्वेश्चन है TB में कौन सा दवाई, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर में उतना खास नहीं है। TB के मरीज इसमें भी आगे बढ़ते हैं, थूक की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 और TB की रूढ़ता को दूर करने के लिए निम्नलिखित कौन सी गतिविधि की जानी चाहिए? द्विदिशात्मक TB स्क्रीनिंग, ये सभी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है NTEP के अंतर्गत TB मामलों का पता लगाने के लिए किसी भी सदस्य का ये कितने रुपये दिया जाना है? अगर कोई पता लगाएगा तो 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना जो परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक कार्यक्रम है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है जननी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित यौन विधियों का उपयोग करके उसको प्रोत्साहित करना।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा, ये सही होगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, क्योंकि उसका, इस योजना का उद्देश्य ही है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, नाम ही है, ध्यान रखिएगा। सब शिक्षा अभियान से संबंधित पोर्टल जो है वो कौन सा पोर्टल है, तो ऊपर के सभी। आगे बढ़ते हैं, साथ में एस का क्या अर्थ है, तो एस का अर्थ है टिकाऊ, डी नहीं होगा, इसका ए होगा, स्टेब्लिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी है, यह एक पीढ़ीगत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को पता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कौन सी नीति आयोग द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए महिला उद्यमिता मंच WP के स्तर बताता है, तो ऑप्शन बी, कर्मशक्ति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, राष्ट्रीय संघर्ष मिशन, ये कोई प्रकार, किसी प्रकार का योजना नहीं है ये। देखिए, ये सभी आपका आंसर दिया गया है।